हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 2, खनिज और ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है बहुत कुछ पाठ को जो है पहले पाठ की शुरुआत कर दी थी, ख़त्म भी कर दिया और आज दूसरा पाठ है। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत करते हैं। अध्याय है हमारा 2, खनिज और ऊर्जा के संसाधन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं खनिज। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। खनिजों को कैसे निकाला जाता है? खान में से खोद कर। उदाहरण देख लीजिए, सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज, तेल आदि। ये खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करें खनिजों के प्रकार, तो खनिजों में धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा के खनिज मिलते हैं। पहला हो जाएगा हमारा धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, और इन खनिजों को गला करके, मेल्ट करके नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। धात्विक खनिजों के उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कि लोहा है, तांबा है, तो ये धात्विक खनिज है। इनमें चमक होती है, कठोर भी होंगे ये, और इनको गलाकर नए उत्पाद बना सकते हैं। जैसे सोने को गलाकर हम आभूषण वगैरह बनाते हैं। फिर इसमें धातु की मात्रा पाई जाएगी। उसके बाद है 2 नंबर, अधात्विक खनिज। कौन से खनिज? अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज, कौन से खनिज? अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे अधात्विक खनिजों का उदाहरण देख लीजिए आप नीचे। चूना पत्थर, अब चूना पत्थर है, उसको हम एज इट इज़, उसको वैसा ही हम इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम, संगमरमर, अब आप बताइए संगमरमर में आप क्या परिवर्तन करेंगे, क्या उससे नया उत्पाद बना लेंगे? अभ्रक है, रॉक फॉस्फेट है, घिया पत्थर है, नमक है। अब बताओ नमक में आप क्या जो है नया उत्पाद उसे बना लोगे? बलुआ पत्थर है, मकान बनाना है, तो वैसे वैसा हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा, ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त हो? ऊर्जा प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब कोयले से बिजली बनती है, पेट्रोल से जो है गाड़ियाँ वगैरह चलती है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर जो है पेट्रोलियम आधारित मशीनें लगी हुई है। और उसके अलावा प्राकृतिक गैस, इससे भी बिजली का निर्माण हो रहा है, तो ये ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अब कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं तालिका के अंदर। जैसे धात्विक खनिजों का उदाहरण देखिए, आपके लोहा आयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, सीसा जस्ता हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई। फिर अधात्विक खनिजों का हम देख चुके हैं कि चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक और रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। इतने सारे जो उदाहरण हैं आपके अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। इसके अलावा आप ऊर्जा देख लीजिए, जैसे कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ऊर्जा खनिजों के। अब आगे देखिए, राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जास्पर और सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें कि राजस्थान का एक तो आपके वॉलेस्टोनाइट, एक जास्पर और सीसा जस्ता, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। यानी कि एकाधिकार का मतलब होता है कि इसके अलावा राजस्थान में ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। भारत के अंदर राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। फिर उसके अलावा है संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बालू पत्थर, चांदी, जिप्सम,
रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बाल क्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य क्या है, अग्रणी है। इन खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो खनिजों में जो राजस्थान का अरावली पर्वतमाला है वो अग्रणी है कि ज्यादातर खनिज कहाँ निकलते हैं, अरावली पर्वतमाला के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। देश का अधिकांश सीसा और जस्ता, क्या, सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, एंड राजस्थान का एकाधिकार इस पर। उप उत्पाद के रूप में चांदी और कैडमियम निकलता है, यानी शीशे और जस्ते के साथ में ही जो है क्या निकलती है, आपकी चांदी और कैडमियम। आगे, देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। तो सीसा जस्ता शोधक संयंत्र तो कहाँ मिलेगा आपको, देबारी उदयपुर में लगा हुआ है, और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र जो है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। आगे तालिका दे रखी है, इसमें है आपके सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता से संबंधित जो खाने हैं वो आपको देखनी है। सीसा और जस्ता जो है उदयपुर की जावर खान में, भीलवाड़ा में और राजसमंद में आपको इसकी खाने मिलेंगी। सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध खान है जावर की, जो उदयपुर में है। और सीसा और जस्ते का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, देखिए, अमल बैटरी बनाने में, सुरक्षा उपकरण बनाने में, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि में इसका प्रयोग होता है। लेकिन सीसा और जस्ते का प्रमुख प्रयोग जो है अमल बैटरी बनाने और सुरक्षा उपकरणों में इसका प्रयोग होता है। फिर है तांबा, खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सीकर। यहाँ पर तांबे की खाने हैं। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी की खान झुंझुनू के अंदर स्थित है। तांबे का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। लोहा अयस्क, जयपुर, सीकर और झुंझुनू ये लोहा उत्पादक जिले हैं, और लोहे का जो प्रयोग है मशीनरी में, रेलवे की पटरी, भवन निर्माण आदि में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है चांदी, उदयपुर और राजसमंद में चांदी की खाने हैं। पीछे हमने देखी थी ना शीशे और जस्ते की खान, तो शीशे और जस्ते के साथ ही चांदी निकलती है, इसलिए जावर उदयपुर में भी चांदी निकलेगी। चांदी से आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। फिर पांचवा है जिप्सम। जिप्सम जो है आपके बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम की भरपूर मात्रा मिलती है। जिप्सम से जो है आपके रासायनिक उर्वरक बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनाया जाता है। सीमेंट इससे बन जाती है। अगला है रॉक फॉस्फेट। उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर यहाँ पर रॉक फॉस्फेट की खानें हैं। रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खानें जामर कोटड़ा उदयपुर में ये सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। और रॉक फॉस्फेट का प्रयोग भी जो है आपके रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। सातवां है अभ्रक। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला है भीलवाड़ा, उसके अलावा अजमेर और जयपुर। अभ्रक का प्रयोग जो है विद्युत उद्योग में, सजावटी सामान और दर्पण बनाने में किया जाता है। फिर है वोलेस्टोनाइट, ये सिरोही और अजमेर में मिलता है। सिरेमिक उद्योग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और कागज उद्योग में और रंग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नौवां है संगमरमर। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही और कोटा यहाँ पर
संगमरमर की खानें हैं। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो संगमरमर है वो मकराना का नागौर और राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसके अलावा संगमरमर से देखिए आप भवनों का निर्माण होता है, मूर्ति निर्माण होता है और कलाकृतियां इससे बनाई जाती है। इसके अलावा चूना पत्थर के लिए आपके चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर प्रसिद्ध है और चूना पत्थर से सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 11वां ग्रेनाइट, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। तो यहाँ पर जो है ग्रेनाइट मिलता है। जालौर को जो है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट से भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाता है। अब है आपके ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन को कितने भाग में हम बांट सकते हैं? दो। एक तो है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। परंपरागत यानी जो हम लंबे टाइम से जिन ऊर्जा संसाधन का हम प्रयोग करते आ रहे हैं वो तो परंपरागत, और जिनकी खोज अभी हाल ही के वर्षों में हुई है उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला, खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस इत्यादि आ जाते हैं। ये एक बार प्रयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। यानी कि गैर परंपरागत का क्या हो गया? जिनकी खोज अभी अभी हुई है, जैसे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है। एंथ्रेसाइड कोयला उत्तम किस्म का होता है, यानी कि एंथ्रेसाइड जो कोयला होगा वो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। राजस्थान में निकलता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है। लिग्नाइट यहाँ 3 नंबर पर है, तो क्वालिटी के हिसाब से 30 नंबर पर आता है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर के अंदर मिलता है। कपूरडी बाड़मेर में मिलता है। मेड़ता रोड नागौर के अंदर मिलता है और जैसलमेर में कोयला की खदानें हैं, यहाँ से निकाला जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। सुपर थर्मल का क्या मतलब हो गया? थर्मल का मतलब हो गया कोयले पर आधारित बिजली बनाने का कारखाना। तो सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है राजस्थान में सबसे पहले सूरतगढ़ गंगानगर में लगाया गया। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित बिजली बनाने का कारखाना है। फिर इसके अलावा एक खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। फिर आगे सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है। इन सारे जगह को नाम याद रख लेना, क्योंकि पूछा जाता है कि निम्न में से खनिज तेल के स्थान नहीं है। तो 3 तो दे रखे होंगे, एक नहीं दे रखा होगा, और यहीं से आएगा, लगभग इसी पुस्तक से आता है। इसके अलावा जैसलमेर में रामगढ़
बारां में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह भी है। यानी रामगढ़ का जैसलमेर, अंता का बारां और धौलपुर में जो क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित इलेक्ट्रिसिटी बनाने का केंद्र स्थापित है। इसके अलावा देखिए आप जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत उत्पन्न हो रही है। तो जल के से जो है विद्युत बनाई जा रही है, कहाँ कहाँ बनाई जा रही है, एक तो चंबल नदी से और एक माही नदी से। चंबल नदी पर 2 बांध है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। इसके अलावा 2 और है, लेकिन उससे बिजली नहीं बनाई जाती। बिजली केवल गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से बनाई जाती है। और बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना है, उसके द्वारा भी बिजली का निर्माण हो रहा है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। कौन कौन सी, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, इनसे भी जो है राजस्थान को बिजली प्राप्त हो रही है। फिर है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। इसमें आ जाएगा परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा का संयंत्र किस स्थान पर लगा? तो पहला लगा था तारापुर, महाराष्ट्र में। लेकिन राजस्थान के हिसाब से देखें तो हमारे पास प्रश्न आएगा कि भारत में दूसरा परमाणु ऊर्जा का संयंत्र किस स्थान पर लगा? तो वो हो जाएगा रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में। कौन से, कहाँ पर? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। तो परमाणु ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में। फिर उसके अलावा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिले में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं। तो आप देखिए रावत भाटा का परमाणु केंद्र, यह चित्र तो दिख रहा है आपको, ये परमाणु केंद्र है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है। और ये चित्र है आपके पवन चक्की का, ये वाला पवन चक्की, पवन ऊर्जा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ऐसे इस प्रकार के पंखे लगा दिए जाते हैं, जब ये घूमते हैं, और नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। जैसे ये घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा 30 नंबर पर बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। यानी बायोगैस किससे बनती है? पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जाता है, यानी घर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है रोड के ऊपर जो लाइट लगी रहती है उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, ठीक है। सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है।
राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत, सौर ऊर्जा संयंत्र और घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सीधा सा एक चीज है कि सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि इस प्रकार की ये जो आपको प्लेटें दिख रही है ये लगा दी जाती है और सूरज से जो किरणें निकलती है वो इन प्लेटों से होकर बैटरी को चार्ज करती है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। अब है बड़ला जोधपुर। यहाँ पर देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। यानी कि यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में जो है इस प्रकार के प्लेटें लगाई गई हैं और उसको नाम दे दिया बड़ला पार्क, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये बायोगैस संयंत्र देखिए, एक होदनुमा आकृति बना दी गई है जिसके अंदर ये देखिए पाइप डाल दी और यहाँ से गैस जो है एक स्थान पर स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये तो घर घर में काम आएगी, है ना। और ये सूर्य से बिजली का निर्माण हो रहा है। इधर हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। तो खनिज को बनने में जो है कोई 1-2 साल का टाइम नहीं लगता, कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष इस प्रक्रिया के द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना उसका प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। ठीक है, तो पाठ हो गया हमारा कंप्लीट। फिर कुछ शब्दावली है उसको देख लेते हैं और कुछ 1-2 प्रश्न है उसको भी हम कर लेते हैं। पहले है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसको कहते हैं? सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं सौर ऊर्जा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है अयस्क किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है उसको कहते हैं अयस्क। ठीक है, ये प्राकृतिक खनिज होता है। फिर है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है धात्विक खनिज समूह की पहचान करनी है, यानी धात्विक खनिजों को हमें पहचानना है। पहला है सीसा, तांबा, लोहा, फिर सीसा, संगमरमर, जिप्सम, फिर तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, फिर ग्रेनाइट, तांबा और अभ्रक। तो सीसा, जस्ता, तांबा और लोहा ये कौन से खनिज थे? धात्विक खनिज। ऑप्शन बी में देखिए आप, संगमरमर आ गया इसलिए ये नहीं होगा, और से के अंदर चूना पत्थर आ गया इसलिए ये भी नहीं होगा, और दे के अंदर आपके ग्रेनाइट आ गया तो ये भी नहीं होगा। फिर है दूसरा, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है? ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। फिर खालिस्तान है। खालिस्तान प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। 4 कोयले के प्रकार पड़े थे। ठीक है, तो उसमें से जो है एंथ्रेसाइड जो कोयला है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, तो परंपरागत संसाधन में हमने पढ़ा था कोयला हो गया, तेल हो गया, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो पार्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, पार्ट को रिवाइज कीजिए और बार बार जो है आप पुराने एमसीक्यू करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। अगली क्लास में हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और जैसे सब कुछ हो जाएगा फिर एक टेस्ट लेंगे जो 1 से 2 घंटे की क्लास रहेगी उसमें। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।